हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय EE में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फिर से जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आ गया हूँ, जिसमें से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ प्रश्नों को अटेम्प्ट भी करिएगा। आप वीडियो के अंतिम में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए मेरे साथ प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जियोग्राफी के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सारगैस सागर कहाँ स्थित है? वेयर इज सारगैस सागर लोकेटेड? यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इम्पोर्टेंट मार्क टिक कर लीजिएगा। सारगैस सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन बोला जाता है। ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैस सागर। दोस्तों, सारगैस सागर एक शांत जल और स्थिर जल का क्षेत्र को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारगैस सागर स्थित है। शांत जल और स्थिर जल के क्षेत्र को कहा जाता है सारगैसो सागर, और यह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट पासिस थ्रू विच ओशियन? ऑप्शन ए दिया गया है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जिसको बोला जाता है साउथ अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन या प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क। यह दोस्तों द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क को ऑस्ट्रेलिया नेशनल हेरिटेज में की लिस्ट में शामिल किया गया है, और इस रोड की लंबाई दोस्तों 240 किलोमीटर है। और दोस्तों यह डेडिकेटेड है सोल्जर्स के लिए, जो वर्ल्ड वार में जो शहीद हुए थे उनके लिए यह बनाया गया था, द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क। और यह स्थित है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच मारियाना ट्रेंच लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपने इस प्रश्न को देख भी चुके होंगे पिछले। ऑप्शन दिया गया है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो विश्व की जो सबसे गहरी खाई है मारियाना ट्रेंच, यह स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशियन। चौथा नंबर प्रश्न है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्जीरिया कम्स अंडर विच डेजर्ट? ऑप्शन ए है कालाहारी, गोबी, सहारा या अटाकामा। आप उत्तर कमेंट करके बताइएगा। तो अल्जीरिया आता है दोस्तों सहारा डेजर्ट के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहारा डेजर्ट। दोस्तों, सहारा मरुस्थल के बारे में कुछ बात कर लिया जाए तो यह स्थित है दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। इसकी टोटल जो एरिया है यह है 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में यह दोस्तों एरिया में फैला हुआ है, और यह सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, गर्म मरुस्थल है। तो आप याद रखिएगा, यह स्थित है अल्जीरिया में। पाँचवा नंबर प्रश्न है, चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द चंद्राकार सैंड डोन्स कॉल्ड? विवर, तटबंध, यारडोंग या बरखान? जो चंद्राकार बालू की टीले होते हैं उन टीलों को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इनको कहा जाता है बरखान, ऑप्शन डी बरखान कहा जाता है। दोस्तों जो बरखान होता है इसकी आकृति चंद्राकार होती है दोस्तों। कुछ ऐसे टाइप में होते हैं दोस्तों, अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, जो कि दोस्तों यह कब बनते हैं, जब साल भर हवा का एक ही दिशा में बहता है दोस्तों। एक ही दिशा में जब साल भर हवा बहती है दोस्तों, एक ही डायरेक्शन में साल भर हवा चलती है, तो इस अर्धचंद्राकार बालू के टीलों का निर्माण होता है, जिनको दोस्तों कहा जाता है चंद्राकार बालू के टीलों, और इनका नाम है बरखान। इनको बरखान कहा जाता है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। दोस्तों इसकी ऊंचाई जो होती है, जो यहाँ पर इसकी ऊंचाई दोस्तों होती है, यहाँ 30 से लेकर और 98 फीट तक हो सकती है, और इसकी चौड़ाई दोस्तों 1210 फीट तक हो सकती है इसकी। तो आप ध्यान रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है। और ये दोस्तों निर्मित कब होता है, जब साल भर हवाएं एक ही दिशा में बहती है, तो बालू जो होते हैं दोस्तों कुछ इस आकार के हो जाते हैं, जो अर्धचंद्र के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण कौन सा द्वीप है? विच आइसलैंड इज द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? शायद आपने पहली बार इसको पढ़ा होगा। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भी विवाद चल रहा है, और वह किस द्वीप के कारण है? तो ऑप्शन दिया गया है न्यूमोर द्वीप, व्हेलर द्वीप, गंगा सागर द्वीप या कोको द्वीप। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद चल रहा है वह है न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है न्यूमोर द्वीप। इसके कारण ही दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। दोस्तों ये जो स्थित है न्यूमोर द्वीप, यह बेसिकली स्थित है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल। और इसका दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, यह इंडिया के पक्ष में आता है। और दोस्तों इंडिया के स्टेट में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में आता है यह न्यूमोर द्वीप, जिसके कारण दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद का कारण बना रहता है। तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूमोर द्वीप सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन विच कंट्री आर द आइसलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा लोकेटेड? ऑप्शन दिया गया है फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान, इंडोनेशिया। जावा और सुमात्रा द्वीप जो कि स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया देश में। तो याद रख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। जैसा कि आपको पता होगा जावा और सुमात्रा द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। आपने देखा इसका उत्तर, तो आप याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? कौन से सागर में माल्टा अवस्थित है? माल्टा इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन एक है काला सागर, जिसको ब्लैक सी बोला जाता है, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और उत्तरी सागर, जिसको नॉर्थ सी बोला जाता है। तो किस सागर में स्थित है माल्टा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा भूमध्य सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में स्थित है दोस्तों माल्टा, जो कि आप याद रख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यहाँ में ALTA, और यह स्थित है भूमध्य सागर में। 9वां प्रश्न है दोस्तों, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की कौन सी अवस्था में होता है? जो संप्राय मैदान है यह नदी का किस अवस्था में निर्माण होता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ द रिवर डू द समापाया प्लेन्स फॉर्म? ऑप्शन ए है जीर्णावस्था, ओल्ड एज, या यूथ, प्रौढ़ावस्था या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो समप्राय मैदानों का निर्माण होता है यह नदी के जीर्णावस्था यानी ओल्ड एज, जब बहुत पुरानी नदी होती है दोस्तों वहाँ पर समप्राय मैदानों का निर्माण होता है। दोस्तों ये ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रख सकते हैं। और समप्राय मैदानों का निर्माण होता है जीर्णावस्था यानी ओल्ड एज के कारण। अगला प्रश्न और वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं? जो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप यहाँ पर लिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2-2 के पेयर में हैं। तो व्हाट आर द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अंटार्कटिका और यूरोप।
तो दोस्तों विश्व के जो सबसे छोटे महाद्वीप हैं वह है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यह दोस्तों सबसे छोटे महाद्वीप में आते हैं। तो आपको पता होगा 7वां विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के प्रश्न अब ख़त्म हुए और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके रखिए। और यदि आप 1 नंबर प्रश्न से लेकर अटेम्प्ट करते आ रहे हैं 10वें नंबर प्रश्न तक तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए और अपनी राय बताइएगा कि वीडियो के प्रश्न कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।